हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आ गए हैं हम आज आपके लिए एक और पार्ट लेकर के। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.2 तक कर दिया है। कहाँ से? एनसीईआरटी से। बेसिक रूल्स, बेसिक फॉर्मूला जितना भी यूज हुआ हमने सब कर दिया है। कहाँ तक? एक्सरसाइज 3.2 तक। आज हम बात करेंगे उससे आगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है जो हमको समझना जरूरी है। जब तक हम इस फॉर्मूला को नहीं समझेंगे आगे का एक्सरसाइज 3.3 नहीं बनेगा। क्योंकि मैथ्स है तो फॉर्मूला है और है बेसिक्स। मैथ मैथ फॉर्मूला और बेसिक के साथ चलता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा क्या चीज? फॉर्मूला। ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर साइन फंक्शन। पहले किसके लिए लिखा हुआ है? साइन फंक्शन के लिए। फिर लिखा हुआ है किसके लिए? कोसाइन फंक्शन के लिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। यहाँ ए और बी कोई दो अलग अलग एंगल्स है। ठीक है, जब हम इसको जोड़ रहे हैं साइन ए प्लस बी तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान देखिए क्या हो रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस वाले में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ प्लस में यहाँ प्लस हो रहा है और माइनस में यहाँ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कॉस में, कोसाइन फंक्शन के लिए। कॉस ए प्लस बी में देखिए तो क्या है? कॉस ए कॉस बी। और जब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है? माइनस। यहाँ माइनस है, माइनस। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जब यहाँ है माइनस तो यहाँ है प्लस। क्या है? प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आप चाहे तो किसी और एंगल को लेकर के याद कर सकते हैं। मतलब एक्स वाई मान के कर सकते हैं, अल्फा बीटा मान के कर सकते हैं, कोई भी तो रेफरेंस आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या? मतलब कहने का है कि अगर आपको रहता साइन एक्स प्लस वाई, क्या रहता? साइन एक्स प्लस वाई, तो आप इसको क्या लिखिएगा? यहाँ एक्स और वाई जो है वो एंगल्स है, अलग अलग। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे साइन एक्स कॉस वाई, फिर बीच में डालेंगे प्लस और लिखेंगे कॉस एक्स और साइन वाई। सही है। और यही चीज अगर रहता माइनस में, मान लीजिए आप ये प्लस को भूल जाइए, साइन एक्स माइनस वाई रहता तो आप सेम यही सब लिखते, बस यहाँ प्लस की जगह पे क्या आ जाता? माइनस। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आपको फॉर्मूला कॉस को अगर आप एक्स और वाई में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा? कॉस एक्स प्लस वाई को आप लिखिएगा कॉस एक्स कॉस वाई। और अगर आपने यहां लिया है प्लस तो यहां आपको लेना पड़ेगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और अगर आप यहां लीजिएगा माइनस तो यहां आपको लेना पड़ेगा प्लस। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा, फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए यहाँ ए और बी में लिखा गया है, कोई बात नहीं है, हमने आपको एक्स वाई में भी समझा दिया। नकल करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? नकल करना आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? याद, तभी तो आप कर पाइएगा नकल। ठीक है, आगे देखिए। आगे है किसके लिए? टेंजेंट फंक्शन, मतलब टेन के लिए। क्या लिखा हुआ? टेन ए प्लस बी। ये होता है टेन ए प्लस टेन बी, और बट्टा में होता है वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, देखिए जब यहाँ प्लस है ना तो यहाँ प्लस होता है, नीचे क्या होता है? माइनस। और जब यहाँ माइनस होगा ना तो ऊपर हो जाएगा माइनस और नीचे हो जाएगा प्लस। बाकी फॉर्मूला है क्या? सेम। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको तो ए और बी में लिखा है तो पहले चलिए हम ए और बी में लिख देते हैं। टेन ए प्लस बी है तो आप इसको लिखिएगा टेन ए प्लस टेन बी। क्या लिखिएगा? प्लस, और नीचे आप लिखिएगा माइनस वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सही है। और अगर कहीं यहां रहता माइनस, प्लस नहीं रहता माइनस रहता, यहां आता माइनस और यहां आ जाता प्लस।
अब एक्स वाई में आप लिखना चाहते हैं तो बस क्या कीजिएगा, ए को रिप्लेस कर दीजिए एक्स से, मतलब ए को आपने इसमें ए को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स से, और बी को आपने रिप्लेस कर दिया वाई से, बस और कुछ भी नहीं है। इस फॉर्मूले का क्या कीजिए, नकल कीजिए, है ना जी। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको tan x प्लस का tan y, यही ना होगा अगर आप प्लस लिख रहे हैं तो। और नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस tan x इंटू tan y। असल में आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि यहाँ जो भी एंगल होगा, जो भी tan x प्लस y है तो tan x प्लस tan y बट्टा में 1 माइनस tan x इंटू tan y, और अगर a प्लस b है तो tan a प्लस tan b बट्टा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, और अगर कहीं यहाँ रहा माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। आ रहा है बात समझ में, मतलब कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और एक्स वाई में लिख देते हैं ताकि आप ये समझ जाइए कि एक्स वाई में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा बात समझ में, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। मतलब आपको पहले तो फॉर्मूला का एक रेफरेंस पता होना चाहिए और फिर उसके बाद आप उसका क्या करना आना चाहिए, आपको कॉपी करना आना चाहिए। कॉट एक्स प्लस वाई, आप इसको लिखिएगा कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, और यहाँ प्लस है तो यहाँ आप लिखिएगा माइनस, क्या लिखिएगा, माइनस, सही है। और नीचे आप लिखिएगा कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, आया बात समझ में। और अगर यहाँ आपको है कॉट एक्स माइनस वाई तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कॉट एक्स कॉट वाई, और यहाँ आप क्या लिखिएगा प्लस, और नीचे क्या लिखिएगा कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। हमने क्या किया है, हमने a को रिप्लेस कर दिया है x से और b को रिप्लेस कर दिया है किस चीज से, y से, जो आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। आया बात समझ में। देखिए कॉट a प्लस बी कॉट a कॉट b माइनस 1 बट्टा कॉट b प्लस कॉट a, कॉट a प्लस बी कॉट a कॉट b प्लस 1 और बट्टा में कॉट b माइनस कॉट a। अच्छा यहाँ इन्होंने दोनों में प्लस कर दिया, मिस किया है प्रिंट करने वालों ने, लिखने वालों ने। चलिए यहाँ आपको ये होगा माइनस, ये क्या होगा, माइनस होगा। समझ गए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे डबल एंगल फॉर्मूला, मोस्ट वेरी 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 इंपोर्टेंट। आप कहिएगा सर अभी जो आप बताए हैं क्या वो इंपोर्टेंट नहीं है, अरे इंपोर्टेंट है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपके लिए इंपोर्टेंट है। आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन बनाइएगा कैसे, कैसे बनाइएगा बताइए। आपको रास्ता दिया ना जाए और आपको कहा जाए कि उस पर आप बैक चलाइए, मतलब कैसे चलाइएगा, हवा में चलाइएगा। आप गाड़ी चलाइएगा तो आपको गाड़ी चलाने के लिए रास्ता तो पता होना चाहिए ना, बिना रास्ता आप कैसे चला लीजिएगा, समझ रहे हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बने तो आपको क्या याद रहना चाहिए, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे मैथ का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स का फॉर्मूला और रूल। चलिए ठीक है, फिर देख रहे हैं हम डबल एंगल फॉर्मूला क्या है। फोर साइन फंक्शन क्या लिखा हुआ है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है जो प्रिंट नहीं हुआ है, चलिए हम यहाँ पे आपको बगल में लिख देते हैं क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान सुनिए। साइन 2a का, साइन 2a, साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan a और बट्टा में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, सही है। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, साइन 2a का ये भी फॉर्मूला है, साइन 2a का ये भी फॉर्मूला है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कहिएगा अरे सर एक ही चीज का दो फॉर्मूला, हम कौन यूज करें। आप घबराइए नहीं, जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कहाँ पे ये यूज होगा और कहाँ पे ये यूज होगा, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको आप समझा देते हैं। यहाँ पे एंगल्स क्या है, ए है, ए जो है वो एंगल है, क्या है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये रिप्लेस हो जाए किसी और चीज से, मान लीजिए एक्स से रिप्लेस हो जाए, किससे रिप्लेस हो जाए, एक्स से, तो आप क्या लिखिएगा 2 tan x बट्टा में आप क्या लिखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, समझ रहे बात। और उसको भी तो आप लिख सकते हैं ना, sin 2x का तो एक और है ना, वो है क्या,
वो आप लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। मतलब कि ये फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपको अगर है साइन 2 है और यहाँ एंगल्स की जगह पर आपको मान लीजिए लिखा हुआ आम, क्या लिखा हुआ आम, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन और यहाँ एंगल में आपको क्या आ जाएगा आम आ जाएगा, और फिर इनटू में क्या हो जाएगा कॉस और फिर यहाँ आम आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीज जो है ना वो थीटा हो जाए, अल्फा हो जाए, बीटा हो जाए, है ना, गामा हो जाए, है ना, एक्स हो जाए, वाई हो जाए, जेड हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर साइन 2 और थीटा है और थीटा कुछ भी हो तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक और लिख सकते हैं और वो है 2 tan थीटा। अब बट्टा में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में? एकदम आया होगा समझ में, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे किसके लिए? कॉस के लिए। ठीक है, कॉस के लिए याद रखिएगा ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब तो हमने समझाया है। ठीक, फॉर्मूला आपको मेन साइन 2a के लिए एक ये याद रखना है और एक ये। ठीक, अब आ जाते हैं कोसाइन फंक्शन मतलब कॉस के लिए। कॉस 2a एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सेम बात यहाँ पे वही होगा कि ए थीटा है, एंगल से जो वैरी करेगा, यहाँ एक्स होगा तो यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा। आ रहा बात समझ में? क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सेम इसी तरह से cos 2a का एक और फॉर्मूला है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक और फॉर्मूला है cos 2a का 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला है cos का जो यहाँ लिखा नहीं गया, चलिए हम यहाँ बगल में लिख देते हैं। एक और फॉर्मूला होगा cos का, cos 2a का एक और फॉर्मूला होगा और वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और बट्टा में आपको आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। घबराइएगा नहीं, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। cos 2a का कहाँ पे ये लगाएंगे, किस जगह पे ये यूज करेंगे, किस जगह पे इसको करेंगे और किस जगह पे इसको करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आप जब क्या कीजिएगा क्वेश्चन बनाइएगा समझ करके। आइए अब आगे देखते हैं। आगे जो फॉर्मूला है वो है tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 2a में tan 2a में ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए साइन 2a में जो फॉर्मूला था वो भी था 2 tan a, बस बट्टा में यहाँ प्लस था, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर ए है तो ये आएगा साइन 2a, और अगर 1 माइनस tan स्क्वायर है तो ये आएगा tan 2a। ठीक, आगे cot 2a। cot 2a का फॉर्मूला क्या है cot स्क्वायर ए माइनस 1, और बट्टा में क्या है 2 cot a। ठीक, वैसे ये ज्यादा यूज नहीं होगा। साइन आप याद कर लीजिए कॉसेक में काम आ जाएगा, कॉस आप याद कर लीजिए सेक में काम आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन अगर सेक में दिया तो आप कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और tan याद कर लीजिए वो कहाँ यूज हो जाएगा कॉट में, और अगर आप कॉट का भी याद रखिएगा तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो ये था डबल एंगल्स फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ट्रिपल एंगल्स फॉर्मूला, मतलब जब एंगल 3 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स। ठीक, क्या है यहाँ पे साइन 3 है, साइन 3 का फॉर्मूला क्या है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। सही है, यहाँ से और फॉर्मूला बनेगा, लेकिन आप अगर जनरल फॉर्म याद रखिएगा तो धीरे धीरे बात आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद है cos 3 है, cos 3 का फॉर्मूला क्या है 4 cos क्यूब होगा। यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर लिख दिया, कोई बात नहीं हम क्यूब कर देते हैं, क्या होगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ठीक, आ रहा है बात समझ में? आगे देखिए tan के लिए, tan के लिए क्या है tan 3 है, ये है 3 tan ए माइनस tan क्यूब है बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। सही है, ये tan 3 है। सेम इसी तरह नीचे क्या लिखा हुआ cot 3 है, देखिए cot 3 है, दिख रहा है cot 3 है। क्या है cot 3 है के लिए, ध्यान से देखिएगा, ये पावर 3 हेरा फेरी हो गया। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम आपको बगल में लिख देते हैं, cos 3a का जो फॉर्मूला है वो है 4 cos क्यूब ए, और माइनस में क्या है 3 cos ए। आ रहा बात समझ में? ठीक है, cot 3 है, दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा होगा। cot
पावर 3 है माइनस 3 कॉट है, और बट्टा में हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर है माइनस 1। ठीक, आया बात समझ में? ट्रिपल एंगल्स फॉर्मूला, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हो ये बात। आगे आइए, हाफ एंगल्स फॉर्मूला। हाफ एंगल्स फॉर्मूला ना डबल एंगल फॉर्मूला से निकला है। कैसे? देखिए, हाफ एंगल्स फॉर्मूला, कौन सा एंगल्स फॉर्मूला समझा रहा है? हाफ एंगल्स फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा, बढ़िया से। अभी आपने समझा था साइन 2a डबल एंगल। डबल एंगल पहले हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक, ये एक लिखा था, एक और होता है इसका, एक ये, और एक आपने क्या लिखा था? साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a, और बट्टा में क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक, देखिए अगर हम हाफ एंगल निकालना चाहते हैं, देखिए पहले तो एक चीज यहाँ ये समझिए, देखिए यहाँ जितना है ना, यहाँ ये एंगल कितना है? 2a, मतलब 2 टाइम्स है, डबल है। तो अगर राइट साइड में देखिएगा तो इसका क्या है? हाफ है ये a, और ये भी क्या है? a। आ रहा बात समझ में? तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, साइन 2a में 2 से डिवाइड कर दें, हाफ करने के लिए 2 से ही डिवाइड किया जाता है। हाफ अगर कोई चीज चाहिए ना तो 2 से क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए। तो आप हमको ये बताइए कि आपने इधर जब एंगल्स में 2 से डिवाइड किया है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। 2 साइन, यहाँ भी आपको a में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इनटू में कॉस a में कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली देखिए यहाँ ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो आपको साइन a का जो फॉर्मूला मिल गया वो क्या मिल गया? 2 साइन a/2 और इनटू में कॉस a/2। आया बात समझ में? मतलब क्या है, यहाँ पे जितना एंगल है ना, इसका हाफ एंगल है इधर। यहाँ 2a है तो यहाँ पे 1a है। अब यहाँ जब 1a होगा तो यहाँ पे हाफ होगा कि नहीं होगा? 1 का आधा होगा ना। 1 का आधा क्या होता है? 1/2 ही ना होता है। यहाँ अगर a है तो इसका आधा मतलब हाफ क्या होगा? a/2 ही ना होगा। बिल्कुल a बाय क्या होगा? 2 होगा। सेम एज इट इज साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 हो रहा है, जिसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ वही आपको याद करना। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? साइन a इज इक्वल टू, जब आप इसको भी लिखिएगा तो इधर 2a था तो इधर 1a था। अब जब इधर 1a है तो यहाँ 2 tan। अच्छा एक बात और, एंगल्स को सिर्फ हाफ करना है, एंगल्स को। यहाँ ये a से क्या बन जाएगा? a/2, और बट्टा में क्या रहेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, तो एक ये हो गया हाफ एंगल में। ठीक, अब कॉस में देख लेते हैं। किस में देख लेते हैं? कॉस में। तो कॉस का एक फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए, जब लिखेंगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। एक तो ये हो जाएगा, सही है। फिर दूसरा कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद कॉस का 4 होता था ना, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। सही है। उसके बाद कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। आप कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है? थोड़ा सा हम बता ही देते हैं। देखिए आपने अभी cos 2a पढ़ा था, क्या पढ़ा था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। सब नहीं लिखता है, एक में समझा देता है, बाकी आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ 2a है तो यहाँ पे क्या है? 1a है, 1a है। जब यहाँ 2 हट जाएगा, सिर्फ a रहेगा, मतलब सिर्फ a रहेगा, तो इसका हाफ ही है ना ये। 2a का आधा ही ना होता है a के। जब 2a को आधा करने के लिए 2 से भाग देना पड़ता है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो a बचा। जब इधर a बचा तो इधर भी भाग दीजिए, तो इधर जब आप a में डिवाइड कीजिएगा हाफ से, ये जो cos स्क्वायर a था वो अब a/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये जो माइनस साइन स्क्वायर a था वो a/ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आया बात समझ में? ये हो गया। अब इसी से कई सारा फॉर्मूला बनता है। देखिए इसी से क्या सब बनता है, जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या आपने निकाला? आपने निकाला cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1।
अब अगर इस 1 को इधर ले आइएगा तो क्या होगा, देखिए इधर ये 1 किस चीज में है, माइनस में, इधर जब आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ऑलरेडी कॉस ए इधर प्लस में है, तो 1 प्लस कॉस ए, और उधर आपको क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, 1 प्लस कॉस ए। सिमिलरली आपको 1 माइनस कॉस ए पता है क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। कहां से मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहां से, देखिए यहां से मिलेगा, ठीक है। कैसे कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए कैसे मिलेगा। आप अगर यहाँ पे इस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 को जब इस तरफ लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, उधर आप क्या बचा हुआ 1, उसको लिख लीजिए। देखिए ना, ये राइट साइड था, इसको जब हम इधर लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस वाला चीज जब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस होगा ही, ये 1 बचा। अब इधर जो ये कॉस ए है ये प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए ना, 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 मिल रहा है ना, आया बात समझ में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया ना वो वहीं से लिखा गया है, साइन स्क्वायर ए बाय 2 1 माइनस कॉस ए बट्टा 2। अब कहिएगा सर ये बट्टा 2 कहाँ से आ गया, यहाँ से आएगा ना। देखिए अगर आप यहाँ सिर्फ क्या लिखिएगा, सिर्फ आप लिखिएगा साइन स्क्वायर ए बाय 2, बताइए जो 2 इसके प्रोडक्ट में है वो इधर वाले कहाँ जाएगा, बट्टा में ही तो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बट्टा 2 नहीं हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर आप यहाँ पे लिखिएगा, कहाँ पे लिखिएगा, यहाँ अगर आप लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए बाय 2, बताइए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए और बट्टा में 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वीडियो को रोक रोक करके जितना अभी हम ब्रैकेट में पोस्ट में डाले ना उस सबको कॉपी में अच्छे से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर नोट करके सिर्फ छोड़ मत दीजिएगा, उसको याद भी कीजिएगा, ठीक है, रट्टा मार के नहीं, क्वेश्चन को बना बना करके फिर बार बार उसको क्या करके प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे लिखा गया। सेम एज इट इज अगर आप tan में लिखना चाहते हैं, किस में लिखना चाहते हैं, tan में, आपने tan का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, tan 2a इज इक्वल टू आपने पढ़ा था 2 tan a, और बट्टा में आपने पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर, साइन में प्लस होता है यहाँ पे और tan में माइनस होता है। अब बताइए आप इसको हाफ कीजिए, tan a कीजिए, tan 2a से अगर आप tan a कीजिएगा, tan 2a से आप अगर क्या कीजिएगा tan a कीजिएगा हाफ, जब आपने इधर एंगल्स को हाफ किया तो उधर भी तो करना पड़ेगा ना, इधर आप क्या लिखिएगा 2 tan एंगल्स को करना है सिर्फ a बाय 2। कितना बच्चा सोचता रहता है ये 2 क्यों नहीं हुआ, आप एंगल्स को हाफ कर रहे हैं, यहाँ बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2। आ रहा बात समझ में, तो ये हो गया tan a का, ठीक है। तो ये हो गया आपको हाफ एंगल्स फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। आगे जो हमारा है वो है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मूला। देखिए ध्यान से, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चीज में होगा, प्रोडक्ट में होगा, और उसको हमको कहाँ लिखना है, सम में। सम एंड डिफरेंस दोनों हो सकता है। यहाँ देखिए क्या है, पहले साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक चीज हम आपको बता देते हैं कि ये जो 1/2 है, ये जो 2 से इसमें डिवाइड लग रहा है, पूरे में लग रहा है, पूरे में, सिर्फ इसमें नहीं लग रहा है, पूरे में लग रहा है। मतलब अगर हम इस 2 को यहाँ ना रखें, यहाँ ना रखें, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली आपको इस तरह से भी ये फॉर्मूला मिल सकता है, 2 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन ए और क्या है साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। आ रहा बात समझ में। अब आप बताइए कि हम यहाँ पे अगर सिर्फ लिखें क्या, साइन ए साइन बी, क्या लिखे हैं, साइन ए साइन बी, तो ये जो 2 है ना वो इस पूरे के बट्टे में आएगा, मतलब कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, और इसके पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया बात समझ में। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है, कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। नहीं, यहाँ थोड़ा सा तो मिस है, देखिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस, माइनस जो होता है ना वो साइन ए साइन बी में होता है, जब कॉस ए कॉस बी रहे तो ये हो जाएगा 1/2, 2 का तो मतलब आप समझ गए, पूरे में क्या लग रहा है, डिवाइड लग रहा है, या ऐसा कहिए 1/2 पूरे के किस चीज में है, मल्टीप्लीकेशन में है।
कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। आप चाहें तो इस 2 को यहाँ डाल करके ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे बताइए, अगर ये 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, और ये फिर आपको मिल जाएगा कॉस ए माइनस बी, और यहाँ प्लस होगा प्लस कॉस ए प्लस बी। आ रहा है बात समझ में? तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, अगर आप 2 यहाँ नहीं रखिएगा तो 2 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में। आप पहले वाले फॉर्मूला को भी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देख रहे हैं, आगे क्या है, साइन ए कॉस बी। क्या है, साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को जो पहले लिखा हुआ, देखिए इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप इस 2 को इधर क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, बाकी अगर 2 यहाँ नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, इसके बट्टा में ही ना जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ सिंपल लिखिएगा साइन ए कॉस बी, ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? इसी 2 को ना ऐसे लिखा गया है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या, कॉस ए साइन बी। अब देखिए कॉस के साथ ए आ गया और साइन के साथ क्या चला गया बी। इसमें साइन के साथ ए था, कॉस के साथ बी था, और इसमें कॉस के साथ ए आ गया और साइन के साथ बी चला गया। तो सेम यही फॉर्मूला होगा, यही, बस यहाँ जो प्लस दिख रहा है उसके जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मिस कर गया हुआ है, यहाँ पे मिस हो गया, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, पहली बार लिखा गया इसलिए। चलिए हम ना आपको बता देते हैं फॉर्मूला एक्चुअल में होगा क्या। ध्यान से देखिए, बढ़िया से देखिए अच्छे से क्या होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला जो होगा आपको इसका, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको सेम यही फॉर्मूला होगा। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, और बस यहाँ प्लस के जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस, और हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। अगर 2 यहाँ नहीं है तो यही होगा। बात समझ में आ रहा है? या आप चाहते हैं कि 2 वहां ना रहे तो इस 2 को इधर क्रॉस कर दीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2 कॉस ए और साइन बी। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ माइनस आएगा और फिर लिखाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूला सब समझ में आया होगा, आया होगा ना। आगे आप देखिए, आगे आगे यहाँ पे देखिए क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला, मतलब साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और इनटू में देखिए आ गया कॉस ए माइनस बी बाई 2। आ रहा है बात समझ में? सेम एज इट इज, अगर साइन ए माइनस साइन बी रहे, साइन ए माइनस साइन बी रहे, यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि सेम एज इट इज उतार दिया गया है। एक काम करते हैं, हम आपको ना इस फॉर्मूला को लिख के बता देते हैं। इधर इधर ध्यान से देखिए बढ़िया से, साइन ए और प्लस में क्या हो आपको, साइन बी हो। आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिखिएगा 2 साइन ए और बी को जोड़िए जो एंगल्स है, और उसमें कितना से डिवाइड कीजिए, 2 से, और फिर यहाँ लिखिए कॉस, प्रोडक्ट में आ गया, और ए में से आप किसको माइनस कीजिए, बी को, और फिर इसमें भाग दीजिए 2 से। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखिए ये सम में है ना, ये किस में है, सम में है ना, और कहाँ जा रहा है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। आगे जो आप राइट साइड में आप देखिएगा तो वो किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में ही तो जा रहा है। अब यही चीज अगर आपका किस चीज में हो, माइनस में, मान लीजिए साइन ए माइनस साइन बी। और एक बात हम आपको पहले ही क्लियर कर दिए हैं, ए और बी के बारे में ज्यादा चिंता नहीं कीजिएगा, ये एंगल्स है, ए और बी वेरी करेगा, ए और बी की जगह पर कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, बस देखिए ध्यान से, अगर प्लस था तो ये हुआ, माइनस जब यहाँ आया तो ये फॉर्मूला क्या होगा, 2, और साइन से पहले क्या लिखाएगा, कॉस लिखाएगा, मतलब कॉस, कॉस लिखाएगा इसके साथ, मतलब कॉस ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, और फिर होगा साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, आया बात समझ में? आगे देखिए, सेम इसी तरह कॉस में भी होगा, किसमें होगा, कॉस में।
अगर हम cos a को जोड़ दें किसमें, cos b में, तो ये आपको हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 और इनटू में होगा cos a माइनस b बाई 2। सही है। अब अगर हम क्या करते हैं, cos a माइनस cos b कर दें, क्या कर दें, cos a और इसमें से माइनस कर दें cos b। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 और इनटू में क्या हो जाएगा, साइन a माइनस b बाई 2। तो आपको जितना भी हमने फॉर्मूला को बताया है, इन सभी के सभी फॉर्मूला को अच्छे से प्रैक्टिस करना और याद करना है। सिर्फ 11th के लिए नहीं, सिर्फ 11th के लिए नहीं, ये आपको बहुत ज्यादा यूज होगा कहाँ, 12th क्लास में। और बहुत ज्यादा आप यूज जब 12th क्लास में देखिएगा और अगर आप याद नहीं किए रहिएगा तो आपको फिर वहां क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री में जो एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दिया ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, तब तक इन सारे फॉर्मूलाओं को क्या कीजिए, याद कीजिए। और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को लेकर के। ठीक है, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।